हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन और वो नीट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बेसिकली नीट का पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टैंडर्ड है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इसी तरह का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ था, यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग बना हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, क्लोरीन, और इसके इधर दिया हुआ था Br। और इसको किसके साथ ट्रीट किया गया था, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ ट्रीट किया गया था, मैग्नीशियम के साथ। और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट था, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना हुआ था। उसके बाद आपको इसको किससे ट्रीट करना था, तो इसको ट्रीट करना था D2O से। किसके किसके साथ ट्रीट करना था हमको, ये D2O से ट्रीट करते हैं। और फाइनली आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम इंसर्ट कर देंगे, देख लेना है क्वेश्चन को क्या प्रॉपर क्वेश्चन। अब ये जो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट क्या है, कैसे हम अप्रोच करेंगे, क्या चीजें हैं जो आपको जानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन जब हम मैग्नीशियम के साथ हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा इस केस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे किससे होगा, इसमें ये दोनों में अगर पूछा जाए तो कौन सा बॉन्ड वीक है, पहले ये देखना होगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास, इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का ये वाला ऑप्शन आपके पास रहेगा। जरा इसको रब करते हैं, सही से बनाते हैं। क्या है आपके पास इंटरमीडिएट, अगर आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो यहाँ पे इसको बना देते हैं, मेरे पास जगह है ही। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो यहाँ पे क्या लगा दो, Mg, और ये Br, Mg Br ये है, ठीक है, ये Mg Br हो गया। अब इस केस में आपको क्या करना है, फिर इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, और क्लोरीन यहीं पे रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप जब देखोगे तो इसका 1 मोल दिया हुआ है और इसका भी 1 मोल ही दिया हुआ है। इसका भी 1 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका भी 1 मोल दिया हुआ है। अगर 2 मोल दिया रहता तो अलग बात होता, लेकिन आपके पास 1 ही मोल दिया है। मतलब मैग्नीशियम जो इंसर्ट होगा, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा, वो 1 ही मोल, मतलब यहाँ पे जाकर के ये ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा। जैसे अब आपको पता है, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट पानी से बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, या फिर जो ग्रिग्नार्ड एजेंट के कहीं से उसको H मिल जाए तो H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एसिडिक H से उसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो D2O लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, D2O। बस यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, D2O लिख करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, आपको ये समझना है, ये जो पूरा पार्ट है एनायन के फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पे जो इसका एसिडिक H है, H ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, OD लिख सकते हैं, क्या OD। अब इस केस में क्या होगा, ये जो D है जाकर के इससे इंसर्ट होगा, और आपके पास जब इसको ट्रीट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आपके पास इस तरह का आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, और कोई ऑप्शन होगा जो मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और यहाँ पे Cl लिखेंगे। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। तो हम किए क्या, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाए, 1 ही मोल दिया हुआ, तो ये यहाँ से जाकर के ये ग्रिग्नार्ड एजेंट, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट करके वहां पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम जैसे वाटर से ट्रीट करते, अगर हम वाटर से ट्रीट करते तो क्या होता है, यहाँ पे H आ जाता, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता। लेकिन इस केस में क्या बनेगा, पारा में D लग जाएगा, मतलब, और यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन ही होगा। तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह D2O वगैरह दे करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट को समझना है, किस तरह से हम कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास, वो भी काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। वो नीट 2018 मतलब 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट लग रहा है। पहले हाइपर कंजुगेशन आपको समझना होगा, तभी आप रिवर्स हाइपर कंजुगेशन समझ में आएगा। तो पहले हल्का सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन समझाते हैं। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके पास क्या था, सबसे पहले जो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं वो देखना होगा। आपके पास ये नहीं दिया हुआ था, फॉर्मूला दिया हुआ था। बात कर रहे थे कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक जनरल फार्मूला दिया हुआ था, वहां पे आपको उसका फार्मूला लिखा हुआ था। फार्मूला आपके पास दिया हुआ था C7 और यहाँ पे H8 दिया हुआ था। और आपके बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ये क्या है क्या कुछ नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है। जब इसको हम किसके साथ ट्रीट किए हैं, 3Cl2 और HNu। अब यहाँ पे आपको चमकना चाहिए जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम अप्रोच करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना होगा, ये ए प्रोडक्ट बना होगा, सपोज करते हैं ये ए प्रोडक्ट है। अब फिर इसको हम क्या किए, आयरन डाले, आयरन और उसके बाद Br2, ये हो गया। अब इससे भी कुछ हमको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि FeCl3 भी दिया रह सकता है, तो वो भी काम देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये जो B बना होगा, अब इसको फिर फर्दर हम किसके साथ ट्रीट किए हैं, इसको हम ट्रीट किए हैं जिंक और HCl के साथ। अब कुछ कुछ यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको अप्रोच करते हैं, अच्छे तरह से समझ करके करेंगे, एकदम बारीकी से समझाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, अगर इसके बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, C7H8, क्या लिखा हुआ है, C7H8 लिखा हुआ है, C7H8। अब ये यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इससे समझना कि इसमें क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप DU निकाल देते, देखिए तो DU अगर C7H8 लिखा हुआ है तो आप पहले इसको, अल्केन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, तो अल्केन होता है CnH2n+2। तो इसी तरह अगर ये अल्केन होता तो इसका जो फॉर्मूला होता C7H16। अब इस केस में आपके पास दिख रहा होगा कितना ये हाइड्रोजन इसके पास कम है, कितना हाइड्रोजन इसके पास कम है। तो इसके पास हाइड्रोजन टोटल जो कम है 8, कितना है, 8 हाइड्रोजन कम है। इसको आप 2 से डिवाइड करो तो ये क्या आपको पता चल जाएगा, यहाँ से इसका DU पता चलेगा। अब यहाँ पे DU निकालिए तो इसका DU 4 आया। और जब भी आपके पास कभी भी 4 या 5 DU आए तो पहले एक बात तो समझ ले कि कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो हम ये सोच लिए कि इसमें क्या है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पे इसका DU कितना करना है हमको, 4। तो यहाँ पे अल्टरनेट में हम सोच रहे हैं कि ये बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो ये रिंग पहले सोच लेना है और यहाँ पे ये CH3 लगा दिए। अब इसका जनरल फॉर्मूला से भी फिट बैठ रहा है और पहले ये आपको सोचना होगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जब ये Cl2 और HNu दिया हुआ है और इसको देख करके एक चीज समझना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फोटो हैलोजेनेशन का ये एग्जांपल है। और यहाँ पे अगर 3 मोल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास, ये तो DU निकालनी है। अब जब इसका 3 मोल दिया हुआ है, 3 मोल Cl2 और HNu, मतलब पहले तो एक H निकलेगा, ठीक है, और ये H निकल गया। और ये कौन सा पोजीशन है, बेंजाइलिक है कि एलाइलिक है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक और एलाइलिक में, बेंजाइलिक और एलाइलिक में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्पीडली होता है। या बोल सकते हैं कि जब भी आपको इस तरह का अगर दिया रहे, HNu दिया रहेगा, तो बेंजाइलिक, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो काफी स्टेबल बनेगा। तो ये बात आपको समझना होगा। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ जो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट,
तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे 3 जो है 3 HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पे 3 क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको ये समझना होगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो H है ना, ये H+ के फॉर्म में निकलता है और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इधर आकर के शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बना देता है। क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फिर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा करते हैं शिफ्टिंग हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको अंदर ले जाएंगे, ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह करके रेजोनेंस करेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा 3 पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन में आपको क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और ये +H इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? +H इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन। इस केस में क्या होता है ना, ये जो Cl जो है ना, Cl- के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलेगा? Cl- के फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं, जब ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा, Cl- मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास यहाँ पे हल्का सा इसको रब करते हैं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इसको रब करके आपको समझा रहे हैं जो क्या होता है और कैसे हम इसका प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या देखना है, यहाँ पे आप देखो जो ये चीज जो है इसके बाद हम इधर प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये Cl था, यहाँ पे ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब इस केस में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे बॉन्ड था ना, कहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे ये इस पोजीशन में बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे अब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। इन 3 पोजीशन में क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मतलब अगर हम बोले तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये जो क्लोरीन एटम लगा हुआ है ना उसके वजह से हो रहा है। तो इसको बोलेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये क्या है, जो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रीच हो गया, यहाँ पे ये 3 पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। तो अब इस तरह जब भी आपके पास ये आपके पास 3 क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन, और जब भी आपके पास आयरन दिया रहे या FeCl2 और Br2 तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में आप बताओ, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और ये कहाँ पे जाकर के अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस जगह पे तो अटैक नहीं करेगा। तो ये करेगा कहाँ पे, यहाँ पे करेगा। तो जब भी आपके पास CCl3 यहाँ पे बेंजीन के ऊपर दिख जाए तो समझना है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन जब भी आपके पास CH3 रहे तो इसको बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ग्रुप क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब मेटा पोजीशन में क्या लग जाएगा, यहाँ पे CCl3 रहेगा तो यहाँ पे आपके पास Br लग जाएगा। कौन सा पोजीशन में, मेटा पोजीशन में। तो मेटा पोजीशन ये होता है तो यहाँ पे Br लग गया, तो ये Br लग गया। ये बात समझना है। तो मेटा पोजीशन में Br लग गया। ऑर्थो पे पैरा मेटा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जो मेरा सबस्ट्रेट था कहाँ से कहाँ चले गए, अब हमको फाइनली प्रोडक्ट बताना है। अब फिर क्या किए, जो जिंक और
HCl के साथ ट्रीट किए। किसके साथ किए हैं? जिंक और HCl के साथ। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या करेगा, जो आपके पास 3Cl था उसको ये रिमूव कर देगा। तो एक बार फिर से प्रॉपरली हम बना दे रहे हैं। तो क्या क्या किए, सबसे पहले आपके पास ये टोल्यून था, ये और इसको हम ट्रीट किए थे किसके साथ? Cl2 और HNu के साथ। ठीक है, आपके पास बना क्या था यहाँ पे? ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और यहाँ पे बेंजीन रिंग था। फिर इसको हम ट्रीट किए थे किसके साथ? Fe और Br2 के साथ। ये Br2 के साथ Fe प्लस Br2, ये आयरन लिखा हुआ या FeCl3 लिखा रहेगा कहीं कहीं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बना था, क्या बना था प्रोडक्ट? यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बना था CCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे लगा हुआ था ब्रोमीन। ये इतना बात समझ में आ रहा है। अब फिर इसको किसके साथ ट्रीट की है? जिंक और HCl के साथ। तो ये क्या करेगा? रिडक्शन करवा देगा। तो फिर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? टोल्यून बन जाएगा। मतलब जो आपके पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये Br। तो इसी में कोई ऑप्शन होगा इसका, अगर नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, 3 ब्रोमो टोल्यून लिख सकते हैं या मेटा ब्रोमो टोल्यून, कोई भी ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे रिवर्स कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन आपको नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। या फिर आपको ये भी समझना होगा जो CCl3 है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इतना बात भी समझने के बाद क्वेश्चन बन जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को हम देते हैं। ये SN1 और SN2 के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख ही रहा होगा कि कितने तरह का यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो इसका सबसे बेटर जो रिप्रेजेंटेशन आपको SN2 के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया? SN2 के बारे में। तो SN2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक लाइन हम पूछते हैं, क्या ये इसमें इंटरमीडिएट बनता है? तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या है? यहाँ पे ये प्रोसीड करता है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। और अगर हम बात करें कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो अपना स्टेप जो एनर्जी है उसको कम करने का कोशिश करेगा। तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा? कम। और ये जो पीक रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी इस तरह का यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, इस तरह का यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो एक ही पीक मिलेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपके पास यही ग्राफ होगा जो आपके पास डी में जो ग्राफ है ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है और यहाँ पे पीक एक ही मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। SN1 रहता है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। तो इस तरह का ये कितना स्टेप में होता है ये भी डिपेंड करता है। तो ये सिंगल स्टेप में होता है और ये इसका प्रॉपर रीजन है और ग्राफ भी इसी तरह का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आप सभी से।